से आशीष दे। आगे का पूरा समय वचन बोलने के लिए हम आपको देते, दया कीजिए। थैंक यू सर। ओके, म्यूट नहीं हुआ, म्यूट। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, अच्छा सर, ओके, अभी शुरू कीजिए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सभी को शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मेरा मसीह वंदना देते हैं। ये मेरा सौभाग्य, मैं समझता हूं कि परमेश्वर का सत्य वचन को लेकर एक और बार आप लोग का सन्मुख में उपस्थित हो जाओ। बीते दिनों में मरा करना में परमेश्वर की दया और उसकी दया हम सब के ऊपर रहा। ये संकट से भरा हुआ समय में विभिन्न माध्यमों से प्रभु का वचन सुनना, सुनाना, आराधना करना एक भक्त का जीवन में बहुत आशीष का कारण बन जाता है। मैं रेणुकूट बेदेल चर्च ऑफ गॉड कलीसिया के पासवान पास्टर शिबू शामुएल परिवार और बेदेल रेणुकूट चर्च ऑफ गॉड के तमाम विश्वासी गण और पास्टर शिबू शामुएल के साथ कार्य करने वाला परमेश्वर का सभी दासों को और मुझे सुनने वाला हरेक प्रभु का दासी दासों को एक और बार मेरा मसीही वंदना देते हैं। आज रात्रि के समय में थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन के सामने जब हम बैठे हैं, परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए प्रार्थना के हालत में हम बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तेरा सत्य वचन को ग्रहण करने के लिए मेरा हृदय को खोल दे, मेरा कानों को खोल दे। बहुत नम्रता के साथ परमेश्वर का सत्य वचन समझने के लिए हम प्रभु से विनती करते रहें। मेरे गुनाहों का बोझ यीशु ने उठा लिया, उसने मेरे लिए अपने को दे दिया। मेरे गुनाहों का बोझ यीशु ने उठा लिया, उसने मेरे लिए अपने को दे दिया, सब कुछ दे दिया। कब्र का बंधन उसने तोड़ा है, मौत का बंधन उसने तोड़ा है, कब्र का बंधन उसने तोड़ा है, मौत का बंधन उसने तोड़ा है। उसके लहू के द्वारा मैंने विजय पाई है, उसके लहू के द्वारा मैंने विजय पाई है। मेरे गुनाहों का बोझ यीशु ने उठा लिया, उसने मेरे लिए अपने को दे दिया, सब कुछ दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम वचन की ओर बढ़े। हम यीशु मसीह का द्वितीय आगमन, पुनरागमन के विषय में पिछले दिनों में पढ़ाई कर रहे थे। पिछले क्लास में हमने शुरू किया था यीशु मसीह के बादलों पर आने पर कलीसिया
ये धरती से उठा लिए जाने के पश्चात, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होने वाली 3 बातों के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। कलीसिया यहां से उठा लिए जाने के बाद सर्वप्रथम हम लोग या मसीही लोग या कलीसिया का पहला जो काम स्वर्ग में होना है वो है न्याय का होना। ध्यान रखना, न्याय जैसा मैंने पहले बताया, न्याय का मतलब ये नहीं है हमें दंड देने के लिए नहीं, हमें इनाम देने के लिए, प्रतिफल देने के लिए है। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, अभी जो प्रभु में है उसको कोई दंड की आज्ञा का आज्ञा नहीं। फिर न्याय क्यों? कि हम शरीर में रहते हुए किए गए हर एक भले और बुरे काम के अनुसार प्रतिफल हमें पाना है। दूसरा काम होना है प्रतिफल का विभाजन। प्रतिफल का विभाजन होने के बाद तीसरी जो बात जो होना है वो है कलीसिया का विवाह या शादी। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। मसीह यीशु ने लूका सुसमाचार 20 अध्याय का 34-35 वचन में कहा कि हम इस युग के संतानों में तो शादी होती है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुए में से जी उठने को प्राप्त करें, वो शादी, उनमें शादी नहीं होगी। ध्यान रखना, इस दुनिया में रहने के समय में हमारा शादी या विवाह होते हैं, लेकिन स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद या मरे हुए में से जी उठने के बाद स्वर्ग में कोई शादी नहीं होगी। वे फिर स्वर्गदूतों के समान होंगे और जी उठने के संतान होने के से परमेश्वर के भी संतान होंगे। इस बात को समझना है, हमें ध्यान देना है। ये शादी कब होगा, कहाँ होगा, इस विषय में हम पढ़ने के परमेश्वर का वचन पढ़ने के समय में पवित्र कुंवारी के समान मंगनी हुई कुंवारी को ग्रहण करने के का धन्य समय राजत्व लेने के पूर्व विवाहित हो जाती है। राजत्व का भूषण है कि अपनी दुल्हन के संग राज का शासन अपने ऊपर लेना। इसके लिए मसीहा राजा पृथ्वी की ओर पधारता है। आमीन, हालेलुया। और इसके बारे में ध्यान रखना कि ये जो शादी जो है अपना दुल्हा प्रभु यीशु मसीह के घर यानी स्वर्ग में होगा। यीशु मसीह अपने कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ पुराने और नए नियम के पवित्र लोगों के साथ इस पृथ्वी पर राज करने के लिए पधारने से पूर्व ये शादी स्वर्ग में होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है 3 बात घटना, जो घटना है हम लोग या मसीही लोग या मसीह का कलीसिया के लोग यहां से स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद 7 साल का महापीड़ा काल इस धरती पर होगा। उस समय ये धरती का राज या संभालने वाला का नाम है विरोधी मसीह। उस समय
होने वाली 3 बात मैंने बताया। पहले न्याय, फिर प्रतिबल बांटना, तीसरा दुल्हन का शादी दुल्हा रूपी प्रभु यीशु मसीह के साथ होगा। प्रेज द लॉर्ड। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, ये हमारा शादी विवाह हमें होना है तो दुल्हन पवित्र होना चाहिए। प्रेरित पौलुस इस विषय में दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 11 का 2 से लेकर पढ़ते समय हम देख सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। तो प्रेरित पौलुस चाहता है हमारा जो मंगनी हो चुकी है, शादी बाकी है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? एक आमीन हालेलुया पवित्र कुमारी के समान हमारा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह को सौंप दें। ये प्रेरित पौलुस का इच्छा है। लेकिन प्रेरित पौलुस फिर यहां लिखता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम लोग मसीह के लोग, कलीसिया के लोग, आमीन, पवित्रता ही बनाए रखना है, क्योंकि हमारा शादी होना बाकी है। अभी केवल मंगनी हुआ है, शादी होना बाकी है। इस बात का ध्यान रखना, हमारा जीवन पवित्र निर्मल होना चाहिए। ये प्रेरित पौलुस कहता है, मैं डरता हूं कि तुम्हारे जीवन में जैसा चतुराई से सांप ने हवा को भड़काया, वैसा ही हमारा पवित्र जीवन को नष्ट कर दे। हमारा जो सुवर्ण अवसर हमें प्राप्त होना है वो नष्ट हो जाए। इसलिए ध्यान रखना, हम बिल्कुल पवित्रता के साथ रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जैसा मैं पवित्र है तुम भी पवित्र बनो। आमीन हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को नहीं देखेगी। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। अभी हम आगे बढ़ेंगे। आगे ये मैंने जिक्र किया था, ये 7 साल समय ये धरती में महाक्लेश के दिन के रूप में जाना जाता है। द ग्रेट रेवोल्यूशन इंग्लिश में कहते हैं। दुनिया का शुरुआत से लेकर आज तक जो नहीं हुआ, नहीं देखा गया और आगे भी ना होने वाला एक बड़ा संकट समय ये 7 साल का समय में हम देख सकता है। आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर की योजना जो युग के अंतिम समयों में होती है, उसमें पूरे जगत को और विशेष रीति से इस्राएल को जो पीड़ा आमीन भविष्य काल में होती है, उस समय को महाक्लेश के दिन अर्थात महापीड़न काल कहते हैं। ध्यान रखना, एक और बार मैं पढ़कर सुनाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर की योजना जो युग के अंतिम समयों में होती है, उसमें पूरे जगत को और विशेष रीति से इस्राएल को जो पीड़ा भविष्य काल में होती है, उस समय को महाक्लेश के दिन अर्थात महापीड़न काल कहते हैं। आमीन हालेलुया। इंग्लिश में ग्रेट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है।
आमीन। पुराने नियम और नए नियम में इसके संबंध में सूचित किया गया है। इस समय जगत में विरोधी मसीह राज करेगा। प्रेज द लॉर्ड। दानियल 12 का 1, मत्ती 24 का 21, प्रकाशित वाक्य 6 का 15 से 17, 7 का 14 इत्यादि वचन आप पढ़ने से आपको इसका जानकारी मिलेगा। महाक्लेश का समय 7 वर्षों के होंगे। ये सब पॉइंट नोट करने वाला है। महाक्लेश का समय 7 वर्ष के होंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु के बादलों पर आने के पश्चात अर्थात कलीसिया पृथ्वी पर से स्वर्ग की ओर उठा लिए जाने के बाद विरोधी मसीह प्रकट होगा। कौन प्रकट होगा? विरोधी मसीह प्रकट होगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। विरोधी मसीह प्रारंभ में यहूदी के साथ, यहूदी लोगों के साथ यानी इस्राएल के साथ 7 वर्षों की शांति की वाचा बांधकर उसमें हस्ताक्षर करेगा। महापीड़ा काल शुरू होने के बाद ये विरोधी मसीह इस्राएली लोगों के साथ यानी यहूदी लोगों के साथ वाचा बांधकर, आमीन, हालेलुया, उसमें हस्ताक्षर करेगा। पहले के 3.5 वर्ष के बाद, आमीन, वो यरूशलेम मंदिर में जो बलि अर्पण किया करते थे उसे बंद कराएगा और विरोधी मसीह स्वयं परमेश्वर के रूप में, आमीन, हालेलुया, बैठकर सभी को अपनी आराधना करने हेतु विवश करेगा। समझ में आया होगा? ये पहले समय 3.5 साल बहुत सुचारू रूप से, अच्छे ढंग से, शांतिपूर्व ढंग से विरोधी मसीह अपना कार्यभार संभालेगा और यहूदी लोगों के साथ एक कानून बनाकर हस्ताक्षर कराएगा। उसके बाद लेकिन आखिरी समय का 3.5 साल में अपना रूप बदलकर, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, इस्राएली जो प्रार्थना आराधना करते थे उसको बंद कराएगा और विरोधी मसीह स्वयं परमेश्वर के रूप में बैठकर सभी को अपनी आराधना करने हेतु विवश करेगा। दानियल का किताब 11 अध्याय का 36 से लेकर 38, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 4 से लेकर 6 तक। इस प्रकार अपनी प्रतिमा स्टैच्यू वो यरूशलेम में स्थापित करेगा। शुरुआत में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी ढंग से बर्ताव किया, शांतिपूर्व ढंग से उनके साथ वार्तालाप करते थे। ये सब करने के बाद आखिरी समय में ये बदल जाएगा, अपना असली रूप दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वयं परमेश्वर बनकर मंदिर में, आराधनालय में बैठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वह अपने अधिकार से कहेगा कि वो जगत का उद्धार करता है। ये विरोधी मसीह क्या कहेगा? आमीन, मैं जगत का उद्धार करता है। जिस शांति की वाचा को यहूदियों के साथ बांधी थी उसे वह तोड़ देगा। आमीन। उल्लंघन करेगा। जो वाचा इस्राएली लोग के साथ, यहूदी लोग के साथ बांधी थी उसको तोड़ डालेगा। उन दिनों में ऐसे घटनाक्रम और क्लेश होंगे जिसे दुनिया अभी तक ना देखी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना महापीड़ा काल होगा। सही महाक्लेश का आरंभ अंतिम समय के 3.5 वर्ष में होंगे। तो महापीड़न काल 7 साल का है। शुरुआत का समय में बहुत अच्छी ढंग से
वो कार्यभार चलाएगा, लेकिन इसका असली रूप आखिरी 3.5 साल के समय में दिखाएगा, जब विरोधी मसीह अपना शासन करेगा। वो सभी की संपत्ति और बैंक निक्षेपों को अपने अधिकार में लाएगा और आम नियंत्रण लागू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आया? विरोधी मसीह अपना शासन करेगा, वो सभी की संपत्ति और बैंक निक्षेपों को अपने अधिकार में लाएगा और आम नियंत्रण लागू करेगा। वो ऐसे नियम को लागू करेगा कि विरोधी मसीह का चाप जो 666 है का चिन्ह है, सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर लगाना है। मैं इधर बीच में आपको बताना चाहता हूँ, ये जो 666 का जो चिन्ह है, ये काफी राष्ट्रों में लागू कर दिया गया है। काफी राष्ट्रों में, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में ये 666 का चिन्ह लागू कर दिया गया है। वो कहाँ लगाएगा? सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर लगाना है। यदि कोई उसे ना करते तो वे लेन देन ना कर सकेंगे, कुछ ना खरीद पाएंगे, ना कुछ बेच सकेंगे, बैंक से पैसा न निकाल पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा सख्त नियम लागू करेगा। उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ हो और ना कभी होगा। इस बात का ध्यान रखना। आमीन। इस भारी क्लेश के समय प्रभु का दुल्हन रूपी कलीसिया यहां से उठाकर स्वर्ग में होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सावधान रहना। ये हम लोग प्रभु का आगमन पर यहां से स्वर्ग में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। आमीन। पवित्र बनाएं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का इंतजार करते हुए, बाट जोगते हुए आगे बढ़े। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है इसका एक निचोड़, संक्षिप्त ब्यौरा मैंने आपको सुनाया। अभी हम आगे बढ़ेंगे। 7 वर्षों के महाक्लेश के दिन का लक्ष्य। 7 वर्षों के महाक्लेश का दिन का लक्ष्य क्या है? आमीन। नंबर 1, अपराध का बंद हो जाना। अपराध का बंद हो जाना। किसका अपराध? यहूदियों का अपराध। जब तक वे पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर ना फिरेंगे, तब तक उनके अपराध बंद ना हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया? जब तक वे पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर ना फिरेंगे, तब तक उनके अपराध बंद ना हो जाएगा। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, वो आमीन अपने लोगों के लिए आया, लेकिन अपनों ने उसको त्याग दिया। वो मसीह बनकर आया, लेकिन उन पर यहूदी लोग विश्वास नहीं किया, इसलिए वो अपराध उनके ऊपर पड़ा है। आमीन। यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया, इसलिए जब तक वो पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर ना फिरे, तब तक उनके अपराध बंद ना हो जाएंगे। नंबर 2 है पापों का अंत हो जाना। किसका पाप? इस्राएलियों का पाप। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमी 1 का 26 से 27। रोमी 1 का 26-27। तीसरा है
अधर्म का प्रायश्चित किया जाना, अधर्म का प्रायश्चित किया जाना, यहाँ पर इस्राएल के अधर्म को दर्शाया गया है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मानव जाति का धर्म का पापों का बदले सारे अधर्म और पाप अपने ऊपर लेकर यीशु मसीह सूली पर बलिदान हुआ। क्यों? क्योंकि हम और आपको, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर का संतान बनाकर स्वर्ग राज्य का वारिस बनाने के लिए प्रभु ने ऐसा काम किया। चौथी बात, युगानुयुग की धार्मिकता प्रकट हो जाने के लिए, युगानुयुग की धार्मिकता प्रकट हो जाने के लिए, जब तक मसीह के 1000 वर्ष का राज स्थापित न होते तब तक युगानुयुग की धार्मिकता प्रकट न होगी। युगानुयुग की धार्मिकता केवल तब प्रकट होगी, अर्थात उससे पहले इस्राएलियों के अधर्म की समाप्ति हो और पापों का अंत हो जाए। आमीन, हालेलुया। एक और बार मैं बताना चाहता हूं, आमीन। युगानुयुग की धार्मिकता प्रकट हो जाने के लिए 7 वर्षों का महाक्लेश का दिन और लक्ष्य, जब तक मसीह के 1000 वर्षों का राज स्थापित न होते तब तक युगानुयुग की धार्मिकता प्रकट न होगी। युगानुयुग की धार्मिकता केवल तब प्रकट होगी, अर्थात उससे पहले इस्राएलियों के अधर्म की, आमीन, समाप्ति हो और पापों की अंत हो जाए। समझ में आया होगा आप लोगों को? प्रेज़ द लॉर्ड। आगे दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। यीशु मसीह के लक्षण महाक्लेश के दिन में का लक्षण यह है, दर्शन की बात और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। प्रभु के महिमा में प्रकट हो जाने और परमेश्वर के लोगों की सर्वसिद्धता की ओर प्रवेश करने के साथ दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाएगी। यह इसलिए कि जब सारी बातें उसकी व्यवस्था और सिद्धता में पहुंच जाती है तो फिर दर्शन और भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन 1 कोरिन्थी 13:10 में लिखा, जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। आमीन, ये परमेश्वर का वाणी है। 1 कोरिन्थी 13:10 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। छठवीं बात है, लक्ष्य है पवित्र, परम पवित्र का अभिषेक किया जाना। परम पवित्र का अभिषेक किया जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। परम पवित्र जो है वो एक व्यक्ति नहीं है वरन एक स्थान है। इस कारण आदि पवित्र जो है उसे हमें, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, वह एक व्यक्ति नहीं है वरन एक स्थान है। इस कारण अति पवित्र जो है उसे हम जान सकते हैं कि वो सहस्राब्द वर्ष का परमेश्वर का मंदिर है। ध्यान रखना, वो सहस्राब्द वर्ष का परमेश्वर का मंदिर है। यगस्केल नबी का किताब 41 अध्याय का 1 से 5, 42, यगस्केल 40 का 46 अध्याय पढ़ते समय इस बात को हमें इस बात समझ में आएंगे। आमीन, हालेलुया। तो अभी क्या है,
महाक्लेश का दिन चल रहा है। 7 साल का समय है। शुरुआत का समय अच्छे ढंग से चलाएंगे। आखिरी 3.5 साल में बहुत खतरनाक रूप से यहूदी लोगों का हमको परेशान करते हुए अपना कार्यभार संभालेंगे। इस बात को ध्यान रखना। आगे हम पढ़ेंगे महाक्लेश के दिनों में जगत की स्थिति। महाक्लेश के दिनों में संसार का स्थिति या जगत का स्थिति। नंबर 1, सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो जाएगा। सूर्य कंबल की नाई काला और पूरा चंद्रमा लहू का सा हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 6:12। नंबर 2, सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। क्या पढ़ा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। मत्ती 24:29वां वचन। अगली बात, लड़ाई और अशांति होगी। ये महाक्लेश का दिन जब विरोधी मसीह का शासन चलेगा तो बहुत मुश्किल सा समय होगा। लड़ाई और अशांति चलते रहेगा। मत्ती 24:6-7, प्रकाशित वाक्य 6:4। दूसरी बात प्रभु ने जो कहा है वो है ये 7 साल का दौरान अकाल पड़ेगा पृथ्वी पर। अकाल क्या पड़ेगा? अकाल पड़ेगा। मत्ती 24:7, लूका 21:11। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लहू से मिले हुए ओले और आग पृथ्वी पर डाली जाएगी। लहू से मिले हुए ओले और आग पृथ्वी पर डाली जाएगी और दूधों की 1/3 आमीन, हालेलुया। अगली बात, लड़ाई और अशांति होगी, अकाल पड़ेंगे, लहू से मिले हुए ओले और आग पृथ्वी पर डाली जाएगी और पृथ्वी की 1/3 जल जाएगी। लहू से मिले हुए ओले और आग पृथ्वी पर डाली जाएगी और पृथ्वी की 1/3 जल जाएगी। प्रकाशित वाक्य 8:7। समुद्र का विनाश होगा। समुद्र का 1/3 लहू हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 8:8, 8-11, 16:3। भारी दुख। प्रकाशित वाक्य 9:3 से लेकर 10 तक। उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंग मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को चाहेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगली बात, तपन की बढ़ोतरी, गर्मी का बढ़ोतरी। प्रकाशित वाक्य 16:8 और 9। उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसे जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ
और ना कभी होगा। प्रेज द लॉर्ड। इस रीति से महाक्लेश जब जब हो जाती है, तब इस्राएली प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु इस्राएलियों को छुड़ाने हेतु स्वर्ग से उत्तर आएगा। समझ में आया? महापीड़न समय में, यानी महाक्लेश के समय में, प्रेज द लॉर्ड, इस्राएली लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु इस्राएलियों को छुड़ाने हेतु स्वर्ग से उत्तर आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी एक सवाल आता है, क्या कलीसिया के लोग या कलीसिया महाक्लेश से होकर जाएगी, या जो 7 साल का समय में होने वाली महापीड़न काल या महाक्लेश से होकर कलीसिया जाएगी या नहीं जाएगी, ये सवाल है। इसका उत्तर परमेश्वर के वचन में हम पा सकते हैं। मसीही जगत में इस विषय में के प्रति कई अभिप्राय है, भिन्नताएं हैं। कुछ लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि जब पेंतेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतर आया, तब उसी दिन में प्रभु का दोबारा आगमन हो चुका है। पवित्र आत्मा का आना जो है, वह यीशु का दोबारा आगमन नहीं है। वह इसलिए कि यीशु ने खुद कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा अभिप्राय यह है कि जब तक पापी उद्धार पाता है, तब प्रभु का दोबारा आगमन होता है। जब एक पापी उद्धार पाता है, तब क्या हो जाता है? तब प्रभु का दोबारा आगमन होता है। मन फिराने के अवसर पर एक पापी मनुष्य यीशु के पास आ जाता है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही एक पापी का मन फिराव होता है। प्रत्येक पापी मन फिराने के समय प्रभु यीशु मसीह आ जाता है, तो ऐसा कितना बार यीशु को आना पड़ेगा? इस कारण ये भी गलत धारणा या विश्वास है। ये ऐसा विश्वास करना भी गलत है। तीसरा अभिप्राय है कि विश्वासी के मृत्यु के समय यीशु मसीह का दोबारा आगमन होता है। विश्वासी के मृत्यु के समय यीशु मसीह का दोबारा आगमन होता है। मृत्यु एक विश्वासी प्रभु के पास चला जाता है। यदि उन जगत के विभिन्न स्थानों में जो मरने वाले सारे विश्वासियों के पास मसीह लगातार जाना पड़ेगा। समझ में आया सवाल और जवाब? हमें ये अभिप्राय है, विश्वासी के मृत्यु के समय यीशु मसीह का दोबारा आगमन होता है। मृत्यु के पश्चात एक विश्वासी प्रभु के पास चला जाता है। यदि उनके विचार पर हम विश्वास करें तो जगत के विभिन्न स्थानों में, प्रेज़ द लॉर्ड, जो मरने वाले सारे विश्वासी के पास मसीह लगातार जाना पड़े। इस बात का गौर करना है, ध्यान करना। चौथी बात है, हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। इसी प्रकार परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले परमेश्वर के संतान को इस जगत से एक दिन उठा लिए जाएंगे
बहुत से मसीही अगुवे पाए जाते हैं, अर्थात वे ये विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर की कलीसिया बादलों पर उठा लिया जाएगा। वे ऐसा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की कलीसिया महाक्लेश में होकर गुजरेगी। उनका कहना है कि महाक्लेश के दिनों के अंत में पवित्र लोग जी उठेंगे और शेष जो जीवित है और उनके साथ मसीह का साथ में प्रवेश उनके साथ मसीह के राज्य में प्रवेश करेंगे। ये अभिप्राय को करना असंभव है। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचन को गहराई से पढ़ते हैं तो एक बात स्पष्ट जान सकेंगे कि परमेश्वर की कलीसिया महाक्लेश के आरंभ के पहले ही उठा लिए जाएंगे और परमेश्वर की कलीसिया महाक्लेश से बचकर रहेगी। परमेश्वर की कलीसिया महाक्लेश से नहीं गुजरेगी। इसके प्रमाण के लिए कुछ पवित्र शास्त्र के वचनों को हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 1 एक ही बता पाऊंगा क्योंकि समय आगे बढ़ रहा है। प्रकाशित वाक्य 3:10 में लिखा है, फिलदेल्फिया की कलीसिया को जब संदेश लिखते हैं, वहां पवित्र आत्मा ने जो बातें प्रकट की है उसे ध्यान करो। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुम्हें परीक्षा के उस समय में बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस वायदे के कारण विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर की कलीसिया महाक्लेश से नहीं गुजरेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा धन्य आशय है परमेश्वर के वचन के आधार पर हम ये पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर का कलीसिया महाक्लेश के समय में स्वर्ग में होंगे। हम उस महाक्लेश से गुजरने का आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए हम पवित्र जीवन बिताकर परमेश्वर की वचन के आधार पर हमें आगे बढ़े। हालेलुया। निराश ना होइए। आमीन। संकट में ना पड़िए। परमेश्वर का वचन पर विश्वास करते हुए आने वाले दिनों में परमेश्वर का आगमन का बाट जोगते हुए आमीन पवित्र आयु का जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको सहायता करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आज एक और मौका तूने हमारे जीवन में दिया ताकि हम तेरा वचन को लेकर तेरे उपस्थिति में आकर थोड़ा देर उसका मनन करूं। हालेलुया। आज वचन सुना हुआ हर एक विश्वासीगण परमेश्वर का दास लोग सबको अपने हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सबको तो हिला कर दबा कर स्वर्गीय भंडार से उन्हें आशीष कर। प्रभु कितना महान है, तू जल्दी आने वाला। हम सबको उसके लिए तैयार करें। हम तैयार हो जाएं, हम कोई भी छूट ना जाए। प्रार्थना सुना से धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, हमारे बीच में आकर अच्छे वचन को हमको शिक्षा दे रहा है, जो यीशु मसीह के आगमन के बारे में, उसके बाद का बारे में, जो कलीसिया के साथ क्या होगा। हालेलुया। इस तरीके से हर एक बातों को जो हमको समझना चाहिए उसको आप शिक्षा दे रहे हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपके साथ हालेलुया आशीष देने पाए। थैंक यू। आमीन। हालेलुया। साथ यीशु